अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सेट आया है मैट्रिक्स 1001 होमेज का मैट्रिक्स प्लस। और इसमें इशू क्या आ रहा है कि दोस्तों ये देखें चार्जिंग कर रहा है, इसका फ़ैन भी रुक जाता है और जो सेल हैं वो भी रुक जाते हैं। मैं इसका शू लगाता हूँ, चार्जिंग पे जाता है, ये शिफ्ट भी हो रहा है। लेकिन कुछ दोस्तों की कॉल आई है, यार ये चार्जिंग खोल नहीं रहा। देखें 8-10 सेकंड या 1 मिनट चलने के बाद इसका फ़ैन रुक जाता है और सेल भी रुक जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि चार्जिंग नहीं खोल रहा। चार्जिंग नहीं खोल रहा उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब दोस्तों, मैं इसको देखें ऑन करता हूँ और ये छोटा सा डिजिटल मेरे पास मीटर है। मैं आपको मीटर लगा के चेक करवाता हूँ कि अब ये यूपीएस पे चल रहा है और 11.7075। और अब मैं इसको वापडा दे दूंगा। ये देखें वापडा आ गई है, ये शिफ्ट हो चुका है। ये देखें सेल चार्ज कर रहा है, 2 सेल चार्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन 11.83 देखें ये रुक गया, ठीक है, फुल भी हो गया। यानी कि ये 10 सेकंड से भी पहले जो है ना फुल पे चला गया। लेकिन वोल्ट जो हैं बैटरी के वहीं के वहीं हैं। ये देखें बैटरी के ना तो वोल्ट ये बढ़ा रहा है और ना ही ये बैटरी को एम्पेयर दे रहा है। और अक्सर दोस्तों के पास ये फ़ाल्ट आते हैं, तो वो दोस्त क्या करते हैं, मैं इसका शू निकाल देता हूँ और इससे भी ऑफ़ कर देता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि अक्सर दोस्त जो है वो ये करते हैं कि सबसे पहले तो इसका चेंज करते हैं, ये वाला आईसी 3843। इस आईसी चेंज करने के बाद ये छोटे ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं। और कुछ दोस्त जो है ये बड़े वाले मॉसफेट जो लगे होते हैं 2611 9990, तो ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। और कुछ दोस्त हैं ये आईसी वगैरह चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के, यार ये चार्जिंग नहीं खोल रहा। तो दोस्तों चार्जिंग का इसका जो हिस्सा बनता है ना, ये वाला है जिसने चार्जिंग ओपन करनी है। अगर आपका बैकअप मोड पे इन्वर्टर ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बैकअप हमें दे रहा है, ये बैकअप मोड पे 230 वोल्ट हमें दे रहा है या 220 वोल्ट हमें दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यार ये जो 3843 लगा हुआ है इसमें कोई इशू नहीं है। और जो इसमें ये मॉसफेट लगे हुए हैं बड़े चार्जिंग वाले, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट में जो वोल्टेज है वो स्टेबल देखने को मिल रहे हैं और ना कि ये किसी फॉल्ट आ रहा है। ये किसी भी फॉल्ट पे नहीं जा रहा। किसी फॉल्ट पे जा रहा हो, यानी कि मिसाल के तौर पे ये 8 फॉल्ट पे जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आईसी जो है इसका यूसी 3843 ये डेड है। लेकिन आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको, जैसे मैंने पावर दी है, ये देखें इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ नहीं रहे। मैं दोबारा आपको पावर दे के इसको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने पावर दे दी है इसे, ये देखें ये सिर्फ 2 सेल चार्जिंग के शो करवाता है और फौरी जो है ना रुक जाता है। और इसका साथ ही फ़ैन जो है, फ़ैन भी साथ ही बंद हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो पीसी लगे हुए हैं ना 2 अदद, ये वाला जिस पे 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, साथ में ये लगा हुआ है TL 431। तो ये TL 431 जो है ना, इसके यहाँ पे आने एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेंगे 2.5 वोल्ट और एक पे देखने को मिलेंगे तकरीबन 10, 9.5, 10, 10.5 भी हो सकते हैं, इतने वोल्ट हो सकते हैं। ये रेजिस्टेंस के थ्रू आते हैं 2K की ये रेजिस्टेंस लगी होती है। इसके एक साइड पे 12.5 वोल्ट होते हैं और दूसरी साइड पे जो हैं वो 12 से कम आएंगे, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस को वोल्ट आते हैं ना, ये काट देता है यहाँ से। ये जो इसके पहले पॉइंट होते हैं ना साइड कार्ड से, यहाँ से आते हैं सीधे अंदर से, ये करंट आता है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है। और अगर यहाँ पे आपके वोल्टेज पूरे स्टेबल नहीं आ रहे, 10 या 10.5 या 11 नहीं आ रहे, तो समझें कि आगे यहाँ पे इशू है। आपने अगर ये वाला आईसी चेक करना है तो आपने ये वाला पीसी जो है ये शॉर्ट करना है कुछ 1 सेकंड के लिए। शॉर्ट करेंगे ना, इसके वोल्टेज जो हैं वो अप हो जाएंगे, चार्जिंग खोल देगा जी। जैसे ही चार्जिंग खोलेगा आपको पता चल जाएगा यार जो ये 3843 लगा हुआ है ना ये ठीक है। चार्जिंग जैसे ही खोलेगा दोस्तों ये सेट जो है ये चला जाएगा फॉल्ट पे। अगर आपका सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है और अगर लगा हुआ है दोस्तों ये बैटरी के ऊपर, फिर फॉल्ट पे नहीं जाएगा, फिर ये एम्पेयर देगा। ये देखिए मैं आपको ये करके दिखाने लगा हूँ आप कि मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट करूँगा। ये देखें मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये वोल्टेज भी बढ़ेंगे इसके, ये फॉल्ट पे भी जाएगा। ये देखें ये 32 वोल्ट पे चला गया और ये फॉल्ट पे चला गया। देखें चला गया फॉल्ट पे, यानी कि इसने
चार्जिंग खोल दी, यानी कि हमारा जो UC 3843 है पीछे वाला इसका हिस्सा वो ओके है। तो अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, जो इसका ये लगा हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया वो चेक करेंगे कि उसके ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं। यहाँ से मैं प्राड़ उतार दूँगा बैटरी से और यहाँ पे चेक करूँगा कि आया कि हमारे उतने वोल्टेज TL 431 पे आते हैं और ये आउटपुट दे रहा है। ये मैं आपको अब चेक कराने लगा। खैर, आपने दोस्तों एक प्राड़ जो है इसका ग्राउंड कर देना और दूसरा प्राड़ ये देखें, ये 2K की रेजिस्टेंस 2K की यहाँ पे चेक करना है। मैं इसको ऑन कर लूँ, ये इसकी सप्लाई ऑन कर दिया। अब इसको चेक करना है, ठीक है, ऑन करके ये रहा। ये देखें दोस्तों, ये 12.7 वोल्ट जो हैं, ये 12.2 ये एक साइड पे आ रहे हैं रेजिस्टेंस के 2K की, और जो दूसरी साइड है ये वाली, यहाँ पे देखें 2.9, यानी कि ये कम है, ये वोल्टेज बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आगे कोई चीज़ शॉर्ट है, जिसकी वजह से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो है ये बैठ रहे हैं। और आपको अगर यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेंगे तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी वोल्टेज जो है कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आगे ना कोई चीज़ शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं ये TL 431 जो है ये चेंज करूँगा, ताकि वोल्टेज जो है वो देखें कि कितने हैं। और मैं आपको ये दिखाता जाऊँ कि ये अब तक इसको काविया नहीं लगा हुआ। ये देखें, जो कंपनी से ओरिजिनल आते हैं कंपोनेंट लगे हुए वही हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं चेंज करने लगा हूँ, चेंज करते हुए आपको चेक दिखाऊँगा भी इंशाल्लाह, और जो फॉल्ट ओरिजिनल होगा वही आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, अगर ये आपको बाज़ार से नहीं मिलता तो आपके पास ये वाला TL 431 इसके नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये बाज़ार से नहीं मिलता तो आपके पास साइड कार्ड ऐसा सेकंड हैंड होना चाहिए। ये देखिए 2 दद लगे हुए हैं, मैं एक ही यहाँ से निकाल लूँगा, यहाँ से निकाल के यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। और आपके पास ये पुराने वाले कार्ड होने चाहिए, एक आधा ना, जो जिससे आप निकाल के रिप्लेस कर सको। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो TL 431 था ये मैंने रिप्लेस किया, लेकिन इसके भी वोल्टेज जो थे वो बैठ रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, इसके आगे जो चेक किया तो ये लगा हुआ था दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर। तो आपने ये सिर्फ TL 431 को नहीं चेक करना, क्योंकि मेरा फॉल्ट जो अब जाके ओके हुआ है वो एक तो मैंने TL 431 प्लेस किया, ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाला लगा हुआ था PNP, यानी कि ये A में ट्रांजिस्टर था तो SMD ये डेड था। ये वाले 2 C में लगे हुए हैं, ये मैंने चेक किए हैं मीटर से, तो ये ठीक थे। लेकिन ये जो A वाला है ना दोस्तों, ये एक साइड जो है इसकी ये वाली ये डायरेक्ट बोल रही थी, तो मैंने ये भी निकाला। फिर ये वाला ट्रांजिस्टर ये निकाल के मैंने दोबारा इंस्टॉल किया, तो अब माशाल्लाह से जो फॉल्ट है इसका वो क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ लगा के भी, और इसके वोल्टेज भी चेक करवाऊँगा, बैटरी पे भी, और एम्पेयर भी आपको चेक करवाऊँगा, और इसके साथ साथ मैं सप्लाई के वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आप ला के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका शू लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑन कर दिया इसे, ये देखें दोस्तों 13.66 पे। अब जो बैटरी के वोल्टेज हैं ये 13.66 पे गए हैं, और ये फाइनल वाला सेल आप देखें ये चार्ज कर रहा है। पहले क्या था, पहले फौरी रुक जाते थे, ठीक है, सभी की सभी सेल। अभी ये फाइनल वाला सेल चार्ज कर रहा है और 13.66 पे चला गया। अब मैं बैटरी के ऊपर लगा के आपको एम्पेयर भी इसके चेक करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। ये इसके एम्पेयर बैटरी को मैंने लगा दिया। ये देखिए 14 एम्पेयर से इसने स्टार्ट की है चार्जिंग, और दोस्तों बैटरी फुल है। देखें, ये आखिरी सेल को चार्ज कर रहा है, बैटरी फुल है, और ये एम्पेयर कम करता जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि यार अगर एम्पेयर नहीं ना खोलता UPS, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। आज मैंने जो आपको बताया, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको ऐसे अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफ़िज़।